अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पौने 12 बजे हैं और मार्केट इस टाइम है 10,707 पॉइंट माइनस और मैक्सिमम गई है मार्केट 13,376 और 7,322 लो, यानी कि माइनस ही मार्केट, तकरीबन 7,322 मार्केट माइनस खुली थी। अच्छा, 2-3 क्वेश्चंस हैं वो मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ और वो ये हैं कि अब करना क्या है, ठीक है ना। मतलब एक ही क्वेश्चन है मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो आपको करना चाहिए कि अब करना क्या है। सबसे पहले जब तक आप मिक्सचर सिचुएशन में रहेंगे ना, मिक्स के आपको नहीं पता चल रहा कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हर दिन को कैश करना बहुत मुश्किल है। मतलब जैसे आज आप बाइंग इसलिए कर रहे हो कि यार कल मार्केट प्लस होगी, 5,000-6,000 पॉइंट मार्केट प्लस होगी तो मैं सेल कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि आप शॉर्ट टर्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और इस लेवल के ऊपर या इस सिचुएशन में भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये फिर आप आग से खेल रहे हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि इस मार्केट में आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। 8%, 10%, 5%, 10-12% के लिए आप काम करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे फर्ज कर लें एंग्रो एच है, एंग्रो एच चल रहा है 234 रुपये। फर्ज कर लें आप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 234 पे ले लिया आपने और यहाँ से 6-7% ऊपर गया, 16-17 रुपये प्लस हुआ, बेच दिया आपने, 250 पे सेल कर दिया आपने। अब 250 पे जब आप सेल करेंगे फिर मार्केट, जारी बात है, आप ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट आपके लिए ही ऊपर गई है और सेल होगा उसके बाद फिर वापस आ जाएगी नीचे। मार्केट वहां से कुछ और छोड़ सकता है, 260 पे जाए, 270 पे जाए, एंग्रो एच की बात कर रहा हूं। आप वहां पर परेशान हो जाएंगे क्योंकि आप फोमो का शिकार तो हैं, फोमो का शिकार हैं, उसी वजह से तो सेल करेंगे कि यार ये ना हो कि मार्केट नीचे आ जाए तो मैं उसको दोबारा बेच दूंगा, उसके बाद नीचे आ जाएगी। वो 260-70 का होगा, फिर वहां पे जाके आप पकड़ लेंगे। वो फिर मार्केट न्यूज आएगी, वो फिर मार्केट 235-40 पे 45 पे आ जाएगी, फिर आप इंतजार कर रहे होंगे। तो भाई स्टॉक मार्केट में हर दिन को रिएक्ट नहीं करना आपने। हर दिन को रिएक्शन क्यों देना है आपने? मार्केट देखिए, मार्केट न्यूज बेस्ड चल रही है और जो न्यूज आ रही है ना वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। एनालिसिस, कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ कि जो इस वक्त का एनालिसिस कर सके कि भाई कि जो सऊदीया कितना इफेक्ट हो सकता है इससे। खुदा ना खास्ता ईरान ने अगर सऊदी रिफाइनरीज को निशाना बना लिया तो इस कितना बड़ा ये वाकया होगा और पाकिस्तान को कितनी बड़ी इसके सेटबैक होगा कि वो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा। पाकिस्तान ने सऊदीया को सपोर्ट करना है या पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट करना है। और ये अब जैसे जैसे टाइम, जो मार्केट आज गिरी है वो सिर्फ मुझे लगता है कि इसी वजह से गिरी है मार्केट के पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट करना है। अगर खुदा ना खास्ता ईरान जो है वो सऊदीया रिफाइनरीज को अगर वो करता है, हिट करता है, तो पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात है सऊदीया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। या तो वो सऊदीया के साथ खड़ा होगा या वो तो ईरान के साथ खड़ा होगा। तो पाकिस्तान के लिए दोनों सूरत हाल जो हैं वो बड़ी पेचीदा हैं और बहुत खतरनाक हैं। तो कोई बंदा इस वक्त एनालिसिस नहीं कर सकता कि यार अभी आगे होने क्या वाला है। दुआ कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते आप। आपने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जाना है भाई, ना आपने न्यूज के साथ जाना है ना हालात के साथ जाना है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। अभी 235 रुपए एंग्रो एच चल रहा है, सीधा सीधा 20% नीचे जाएगा तो हम बाय करेंगे, 188 पे बाय करेंगे अगली बाइंग। और बाइंग आपने अपने हिसाब किताब से करनी है कि 2 से 3 बाइंग आप कर सकें किसी भी सिचुएशन के अंदर। यार आप देखें एक टॉप पे स्टॉक है ना 300 का, 300 पे आपने बाय किया, उसके बाद 20% बाय करना है आपने। वो 300 20% डाउन 240 बनता है। अब 240 का 20% डाउन 192 बनता है, 192 का 20% डाउन 153 बनता है। तो 50% डिस्काउंट होने तक स्टॉक 3 दफा आपकी बाइंग होगी किसी भी स्टॉक के अंदर। तो यहां से मतलब आपने अपने हिसाब से बाइंग करनी है, हर दिन को कैश नहीं करना। और सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है भाई, वो हर इस वक्त मैं हर अपने कस्टमर को, हर क्लाइंट को यही समझा रहा हूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना। आपने कुछ भी करना है, अब लॉन्ग टर्म में ही करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले अभी दिन चले गए हैं, अभी दिन आएंगे तो हमारे ये जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है ही शॉर्ट टर्म वाला। तो यार आप
देखिए मेरी बात सुने, मैं अब दूसरी बातें नहीं करना चाहता। देखिए हर बंदे की अपनी रोजी रोटी का मसला होता है। आप जिस भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, वो आपको ट्रेड करवाएगा। ट्रेड क्यों करवाएगा? कि भाई कमीशन बनना है। बहुत कम लोग हैं जो आपको रोकेंगे इस मार्केट के अंदर कि भाई आप रुक जाओ, अभी आप पैसे जाया ना करो। लोगों का बिलीव नहीं है। लोग कहते हैं बस आज मिल गया, जो मैंने बना लिया, कल हो सकता है मौका मिले ना मिले। आपने क्लैरिटी के साथ चलना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी। आप फोमो में चले गए हैं, आप हर दिन को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये दिन आ गया है, बस इसको मैं कैश कर लूं किसी तरह। सुबह से मैं पेमटे लगा लगा के लोगों की मैं थक गया। लोग हर चीज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अपॉर्चुनिटी समझें बट ठीक तरीके से। आपने राइट डायरेक्शन में प्लस मुस्बत सोचना है। आपने नेगेटिव नहीं सोचना कि यार कल मार्केट 5000 प्लस होगी, मैं बेच के निकल जाऊंगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, या आपको कोई करवा रहा है। मुख्तलिफ ग्रुप्स में मतलब डिफरेंट किस्म की जो है ना वो कॉल्स चल रही हैं, और कितने दिनों से चल रही हैं। यार आप लोग अपने ऊपर जुल्म ना करें। उन लोगों का कारोबार है, उनको कारोबार करने दें, आप लोग उनका शिकार ना हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी भाई, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी। इस तरह के फोमोज में नहीं फंसना आपने। फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसमें नहीं फंसना। मार्केट जो मर्जी करे, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए। इस वक्त की जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले बाई करेंगे, वो भी अगर उनकी आखिरी बाइंग से स्टॉक 20% डाउन हो गया तो आप बाय करेंगे, अदरवाइज होल्ड। इस आज के दिन का फायदा नहीं उठाएंगे आप। अगर आपकी बाइंग लास्ट बाइंग से मार्केट 20% डाउन हुई है तो आप एवरेज करेंगे, नहीं तो आप सब्र करेंगे, नहीं तो आपकी कमर टूट जाएगी। भाई आपके पास कानून का खजाना नहीं है कि आप हर रेट के ऊपर जाके जो है ना आप एवरेज कर रहे हो। इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट का कारोबार। कानून का खजाना भी लेंगे तो यहां पे तबाह हो जाएगा। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को तबाह होते देखा है इसी एवरेज के चक्रों में, कि जल्दी 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 एवरेज करते हैं और 5 से 6 दिनों में उनका अकाउंट जो है ना वॉश हो जाता है, अगर वो लेवरेज में काम कर रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करें। एक ट्रेंड चल रहा होता है, और लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बहुत लंबा चलता है। 2017 में मैं आपको बता दूं, 2017 में मार्केट गिरना शुरू हुई थी, ठीक है। जब वो एक पीक आया था 2017 में मार्केट गिरना शुरू हुई थी। 2020 के मिड में जाके मार्केट ठीक हुई थी, कोरोना के बाद। 2020 के मिड में भी नहीं, बल्कि आखिरी उसके अंदर क्वार्टर के अंदर मार्केट ठीक होना शुरू हुई, और उसके बाद आज तक मार्केट अच्छी चल रही है। लेकिन वो 18, 19, 20 तकरीबन 3 साल का गैप, एक पॉज आया था मार्केट के अंदर। ये मार्केट जहां से अब गिरना शुरू हुई है, अब ये कितना अरसा पॉज रहता है नोबडी नोज। आपको इंटरेक्ट रहना है भाई। आपको हो सकता है साल इंतजार करना पड़ जाए, 6 महीने, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है महीने में निकल जाए आप, लेकिन टाइम नहीं कोई बता सकता। अगर कोई आपको टाइम बता रहा है ना, तो वो आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। और दूसरी बात यह, आपने इस वक्त पैसा वही डालना है जो आपको कभी भी जरूरत ना पड़े। अगर आपको पैसा जरूरत पड़ गया, महीने के बाद आपको निकालना पड़ जाएगा, नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट में हमेशा आज की बात नहीं है, हमेशा आपने वही पैसा लेकर आना है जो कि स्टॉक मार्केट को सिर्फ आपने प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। इनिशियल कैपिटल आपको कभी भी जरूरत ना पड़े। एज ए बिजनेस देखें, आप इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, वहां पर आप जो इनिशियल कैपिटल होता है उसका निकालने का आप सोच भी नहीं सकते। अगर इनिशियल कैपिटल को निकालेंगे तो पूरा बिजनेस बैठ जाएगा। यही स्टॉक मार्केट के साथ आप करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। मैंने जुमे को भी इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि वही बातें रिपीट कर रहा हूं मैं। इसके अलावा मेरे पास स्टोरीज नहीं होती। मैं स्टोरीज आपको नहीं सुनाना चाहता भाई। मैंने अपना चैनल नहीं चलाना। मैंने वो बात करनी है कि जो कि फैक्ट होगी मेरी नजर में, और मेरी नजर में इस वक्त यही बातें हैं। इसके अलावा जितनी भी हैं सब स्टोरीज हैं भाई। आप स्टोरीज सुनना चाहते हैं, आपकी मर्जी, बट मैं इस चैनल के ऊपर आपको स्टोरीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आप अपने आप को क्लियर करें, अल्लाह का वास्ता है भाई। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को समझें कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है। तो मेरी वीडियो, जो मेरा लॉन्ग टर्म वाला चैनल है, उस पर जाएं। लॉन्ग टर्म में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसको आप देखें और सुकून करें भाई। हर दिन को आपने कैश नहीं करना। मतलब मैं अब एक बुरा लफ्ज में इस्तेमाल करता हूं, यार भाड़ में जाए मार्केट। आपको क्या लगे, आपके जो रूल्स है ना उसके मुताबिक जब मार्केट आएगी आपने रिएक्ट करना है। और हर दिन को आप देखेंगे ना तो आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, परेशान होंगे आप। कहीं नहीं जाती मार्केट।
मार्केट यही है, यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज समझें, अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपने लिए जो है ना मजीद आप अपने लिए उसको प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है। अब देखिए 10 मिनट से मैं एक ही बात कर रहा हूँ, इस बात को समझें। ये मैं 10 मिनट से बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द समझ लें, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट जब देखें, आजकल सारे रूल ही चेंज हो गए हैं, फाइनेंशियल मार्केट के रूल ही चेंज हो गए, बुक्स ही चेंज हो गई हैं। भाई आपने किताबों में पढ़ा था जंग लगेगी सोना बढ़ेगा, चांदी बढ़ेगी, खाक बढ़ रही है, गिर रही है। 4-5 दिन से गोल्ड भी गिर रहा है, 4-5 दिन से जो है वो आपका सिल्वर भी गिर रहा है। आप मुझे बताएं बुक्स में क्या लिखा हुआ है? बुक्स के खिलाफ बातें चल रही हैं। और भाई इसी तरह होता है। मैंने बार बार आपको बोला है कि स्ट्रेटजी आपको बचाएगी। ये ईपीएस क्या होती है, वॉल्यूम क्या होते हैं, ये नहीं। अबे भाई कुछ नहीं होते, आपको आपकी स्ट्रेटजी बचाएगी हमेशा। स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको स्ट्रेटजी बचाएगी हमेशा। ये हालात आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है कि मैंने कुछ चीज़ों को क्लियर कर दिया होगा। ये शॉर्ट टर्म और मीडियम, ये जो बड़ा लॉन्ग टर्म, ये बड़ा बीच का फ़र्क है, बड़ी पतली सी लकीर है, उसको समझें। हर बंदा इस वक्त मुझे यही कॉल कर रहा है, यार हम ले लें, बाय कर लें, कल 5000 पॉइंट प्लस होगी, परसों 10,000 पॉइंट प्लस होगी तो बेच देंगे। भाई बेच दो यार, अब मैं क्या कह सकता हूँ। बेचोगे, वहां से मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे पता है कि ऊपर जाके बाय करेंगे लोग। इस गैप, ये जो गैप हासिल करेंगे ना, ये गैप वापस देके जाएंगे, क्योंकि मार्केट तो वोलेटाइल है, क्योंकि मार्केट न्यूज़ के साथ चल रही है। न्यूज़ क्या आनी है अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में, मुझे तो नहीं पता। आपको पता है तो बता दें, और जाके सऊदी वालों को भी बता दें भाई ये न्यूज़ है, ईरान वालों को भी बता दें। अब इस टाइम अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है हालात। हर चीज़, हर जगह पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हालात ठीक हों, कोई हालात ठीक कर नहीं पा रहा। अपना बहुत ख्याल रखें भाई, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और बहुत ज़्यादा मार्केट को ना देखें। अपनी प्राइस, मैंने कहा प्राइस पे लड़ना है आपने। स्टॉक अच्छा होना चाहिए, अगर बुरा स्टॉक लिया हुआ है उसको स्वैप कर लें, अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाएं। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, 14-15 स्टॉक्स मैंने बताए थे, जिसमें मैं दोबारा बता देता हूँ। पाक ऑयल फील्ड है, के इलेक्ट्रिक, सासगार, बैंक अल्फला, एंग्रो एच, नेशनल बैंक, NCPL, ई फर्टिलाइजर, फैसल बैंक, मिजान बैंक, अटक रिफाइनरी, MCB, HBL, हब पावर। ये मैंने उस दिन स्टॉक बताए थे, और भी हैं बट ये मैंने आपको शॉर्ट बता दिए। तो इन स्टॉक्स को आप एक्युमुलेट करें, और बुरे जो स्टॉक्स हैं उनको निकालें और अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाएं। ये भी एक तरीकाकार हो सकता है जल्दी आपकी रिकवरी का। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।